हेलो गाइज, रोज़गार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जितने भी हैं जीडीएस के सेकंड शॉर्टलिस्ट में पूछ रहे हैं कि हमारे स्टेट से कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए हम उस पर सीधा अपडेट देते हैं। और मैं बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे डाटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन लगभग इसी तरह से डाटा आपका आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग डाटा की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं गाइज कि आप लोगों को मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है आप लोग का, जो आप लोग का सेकंड शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा। तो वो वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप लोग को, ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में यहाँ पे पॉपअप होगा, वो वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉपअप होगा, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेट से कितने बच्चों का शॉर्टलिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कम है यार, मुझे भी थोड़ा सा निराशा हुआ कि जितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए था उतने बच्चों को नहीं किया गया है। फिर भी वीडियो आप लोग देख लीजिए और एक्सपेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स को किया जा सकता है शॉर्टलिस्ट, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। 12 से 16 जुलाई के बीच में इन सभी स्टेट का आने वाला है। उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये एक्सपेक्टेड डेट है। और 13 से लेकर 17 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं बता दूँ 13 से 17 जुलाई के बीच में यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों डेट पर ही आ जाएंगे, क्योंकि दो तीनों के अंतर में, 2 या 3 दिनों के अंतराल में ही आपका शॉर्टलिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब सीधा चलते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप उत्तराखंड का देख सकते हैं कि सर्कल 4 लिस्ट 2 ये जो जारी किया गया था उत्तराखंड सर्किल का, यहाँ से हम अपना मेन पॉइंट पर चल रहे हैं ना। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाइएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल कितने सेकंड लिस्ट में नाम आए हुए देख लीजिए आप, 16 आए हुए हैं। ये उत्तराखंड में 16 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, 17 स्टूडेंट्स को। वैकेंसी कितनी थी उत्तराखंड में? 353। ध्यान से सुनना, 353 में कितने को शॉर्टलिस्ट किया गया सेकेंड लिस्ट के लिए? 16 बच्चों को। बहुत कम बच्चों को किया गया है। मेरी मानिए तो ये जो सेकंड शॉर्टलिस्ट आया है इसमें और ज़्यादा बच्चों का नाम आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 353 बच्चों में सिर्फ 16 बच्चे ही ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए होंगे। थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन इस पर होना चाहिए था, मुझे जैसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए कि आपको भी लगता है कि 353 बच्चों में सिर्फ 16 बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से डाटा मैंने देखा था 100% वाले तो बहुत सारे बच्चे थे और 99% वाले। तो सेकेंड शॉर्टलिस्ट में एक ये बात है कि 99 और 100% वाले कोई बच्चे नज़र नहीं आए। मैंने देखा था ध्यान से, आप देख सकते हो कि 99 और 100% वाले कोई बच्चे नज़र नहीं आए। फिर भी मुझे नहीं लगता कि 353 में मात्र 16 बच्चे होंगे, कम से कम यहाँ से 50 बच्चों का निकलना चाहिए था। फिर भी मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखा कि अगर 353 को आप 16 से डिवाइड करते हो तो कितना जाता है देख लीजिए आप। अब चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेटर पे, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार असम का भी दिखा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेटर पर चलूँगा। ये देखिए, ये असम का शॉर्टलिस्ट किया गया है। और असम में मैं आपको बता दूं कि ये असम का जो शॉर्टलिस्ट किया गया है इसमें आपका टोटल 1153 वैकेंसी था शायद, ठीक है, हाँ इतना ही था। इसमें से कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो यहाँ पे भी देखिए किसी का 99 या 100% मुझे नहीं दिखा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि और बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 54 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है 1143 वैकेंसी में। थोड़ा सा वैकेंसी ऊपर नीचे होगा शायद, लेकिन 1143 ही है एग्जैक्ट मुझे लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग सीधे आपको देखते हैं कि कितना सभी स्टेट में, आपका स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो सभी का मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि कितना स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मेरा अनुमान यहाँ पे है और मुझे लगता है कि इसी तरह से डाटा आपका आने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि डाटा किस प्रकार से रहने वाला है, कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो चलिए एक बार मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं ऑनलाइन। नहीं तो देखिए 353 वैकेंसी था, ये मैं उत्तराखंड का बता दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ उत्तराखंड का, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड का। तो चलिए देखिए आप लोग, तो उत्तराखंड का ही मैं बता रहा हूँ। 353 को हमको डिवाइड करना होगा 16 बच्चों को, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया हूँ। तो कितना आया देखिए, तो मतलब 22 टाइम्स, उत्तराखंड का 22 टाइम्स, मतलब कि देखिए जितना वैकेंसी है, वैकेंसी का 1/22 टाइम है ना आपका सिलेक्शन लिस्ट में आया है, मतलब 16 बच्चों का कितना, मतलब कि 22 गुना वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 22 गुना वैकेंसी थी, है ना। अगर 22 वैकेंसी थी तो एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया, 22 बच्चों की वैकेंसी पर एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब चलिए हम उसका देख लेते हैं। एक और जो था असम का, 1143 को हम डिवाइड करते हैं आपका कितना बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, 53 या 54 था। तो देख लीजिए आप लोग कितना आया। यहाँ पे भी देखिए लगभग 21.5 गुना, लगभग 21.5 गुना यहाँ पे गुना टाइम समझ सकते हैं कि इस तरह से आपका आ रहा है। ठीक है, इतना
आपका देखिए फिर से यही बात हुआ कि 21 बच्चों पर एक बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, है ना, सेकंड शॉर्ट लिस्ट में नाम आए। तो मैं मान के चलता हूँ कि 18 से 22 तक का मैं मान सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसी बीच में आप लोग का रेंज करेगा। तो इसके आधार पर मैं जो डाटा बनाया हूँ, चलिए आपको स्टेट वाइज बता देने जा रहा हूँ कि कितना लगभग शॉर्ट लिस्ट में आएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टेट में ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ हो, ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हो, इसलिए मैं डाटा को थोड़ा बढ़ा के दिखाऊंगा। जैसे अगर 1000 वैकेंसी है तो इसको अगर 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से समझिए आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो 50, तो लगभग 20 गुना 50 होता है। तो मैं इसको ये मान के चलूँगा कि 40 से 60 बच्चों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस आधार पर हम सारा डाटा आपको दे देते हैं सभी स्टेट का, और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसी के आसपास डाटा रहने का उम्मीद है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए वीडियो पूरा, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आपके स्टेट से कितना आ सकता है। ये देखिए, ये सबसे पहले तेलंगाना का देख लीजिए 1200 है। तो 1200 में आप अभी देखें कि 1143 में लगभग 53-54 का सीट आया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका 60 से 70 बच्चों का लिस्ट में नाम आ सकता है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 80 भी चल जाए और कम से कम 50 भी आ सकता है। तो इस तरह का लिस्ट में नाम इतना बच्चों का आएगा। बाकी स्टेट का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स मतलब जो बच्चे हैं लगातार मुझे मैसेज करते हैं। तो देखिए अपना उत्तर प्रदेश में कितना आएगा आपको समझा देता हूँ कि 2500 है। तो 2500 अभी मैंने आपको बताया कि इसको 20 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आता है देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा, मतलब देखिए तो 120 बच्चों से लेकर मुझे लगता है कि 150 बच्चों तक का नाम यूपी में आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छा नसीब रहा तो 200 बच्चों का भी आ सकता है। अगर अच्छा रहा तो 100 से 200 बच्चों का नाम समझ सकते हैं कि इसमें आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 120 से 130 बच्चों का ही नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का भी देखिए 2000 यहाँ पर कैंडिडेट्स का लगभग सीट है। तो 20 डिवाइड कीजिएगा तो 100 आता है। तो लगभग समझिए कि 100 बच्चों का नाम या 120 बच्चों का नाम वेस्ट बंगाल का सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप लोग को देखने को मिल सकता है। आगे चलिए देख लेते हैं बाकी अगला देखिए बिहार का भी 900 सीट है। तो 900 सीट पर अभी मैंने आपको बताया कि 1000 सीट है लगभग, है ना। तो 1000 सीट पर मैंने बताया था कि 50 बच्चों का आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 बच्चों का। तो देखिए 50 से 60 बच्चों का लिस्ट में नाम आ सकता है बिहार में, तो इतना कैंडिडेट्स का नाम आएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का भी लगभग यही 60 बच्चों का नाम आ सकता है, 60 से 70 बच्चों का नाम। ठीक है, आगे देखिए 60 सीट। तो दिल्ली के ज़्यादा सीट हमको नहीं लग रहा ज़्यादा आएंगे, या 5 से 10 बच्चों का नाम आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखिए गुजरात में देखिए 2000 सीट है, तो मैंने अभी बता दिया कि 100 बच्चों का नाम आ सकता है लिस्ट में। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा में 900 सीट है। तो 900 सीट में भी मैंने बताया कि 50 बच्चों का नाम आ सकता है। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 50 से 60 बच्चों का नाम आ सकता है। हिमाचल प्रदेश में मैं सभी का रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोग सब देख लें। जम्मू एंड कश्मीर का देखिए कितना जाएगा, 2 या 3 सीट आ सकता है। नहीं सॉरी, आप लोग का 20 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है देखिए, लगभग आपको 13 से 15 बच्चों का नाम आ सकता है। ठीक है, 13 से 15 या 20 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। झारखंड का देखिए 30 बच्चों का नाम आ सकता है। 30 से 40 बच्चों का नाम आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिल सकता है, या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, 25 भी जा सकता है। तो 25 से 40 के बीच में रहेगा। आगे देखिए कर्नाटका का देखिए 2410 है। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो लगभग 120 से 130 बच्चे, या कम ज़्यादा किस्मत ख़राब रहा तो 110 बच्चे, इतना बच्चों का रेंज रहेगा लिस्ट में नाम। ठीक है, आगे देखिए केरला जीडीएस, सभी का मैं एक बार जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका भी देखिए वही उसी तरह से होगा। यहाँ पे भी आप समझ सकते होंगे कि 110 से 130 बच्चों के बीच का रेंज में शॉर्टलिस्ट सेकंड में नाम रहेगा। एमपी का देख लीजिए, एमपी की बड़ी वैकेंसी थी, देख लीजिए यहाँ पे एमपी की बहुत बड़ी वैकेंसी थी। तो इसका मैं बता दूँ कि 200 बच्चों से लेकर आपका 300 बच्चों तक नाम हो सकता है, क्योंकि अगर 200 से डिवाइड कीजिएगा 20 से तो एक कैंसिल करके 2 दूना 4, 0 3, मतलब कि आपका लगभग आपका 210 आता है। तो आप 203 4 आता है। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे लगभग 200 से 250 बच्चे, आप मान के चलिए कि 200 से 250 बच्चों का नाम रह सकता है। अगर लक खराब रहा तो 180 बच्चों का भी हो सकता है। आगे देखिए महाराष्ट्र का भी 3000 है। तो 3000 में आप समझ सकते होंगे 150 बच्चों से 160 बच्चों तक का नाम आ सकता है लिस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए 500 बच्चों का मैंने बता दिया था, 20 बच्चों का नाम आ सकता है, या 30 बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नाम दिखेगा। ठीक है, ओडिशा में देख लीजिए 3000 है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते होंगे कि 150 से 160 बच्चों का नाम दिख सकता है आपको मेरिट लिस्ट में। ठीक है, आगे चलिए देख लेता हूँ पंजाब का भी देखिए 1000 सीट है। तो यहाँ 50 से 60 बच्चों का नाम दिख सकता है। ठीक है, और राजस्थान का देखिए यहाँ पे लगभग कितना सीट है, 2400। तो 2400 में आप समझ सकते होंगे कि 120 से लेकर 130 सीट तक मतलब कि नाम कैंडिडेट्स का आ सकता है। सभी एक्सपेक्टेड है। मैं बता दूं कि ये इसमें थोड़ा सा हेर फदेल हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड मैं डाटा बता रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह से लिस्ट आएगा। यहाँ देखिए 4400 है। तो यहाँ समझ सकते होंगे कि 200 से लगभग 250 सीट का नाम यहाँ पे दिखने को मिलेगा तमिलनाडु में। तेलंगाना में भी देखिए 1200 सीट है। तो आप समझ सकते होंगे
कि यहाँ पे भी आपका 60 से 70 सीट का नाम आने वाला है तेलंगाना में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में 26 सीट है। 26 सीट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 120 से 140 कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आगे देखिए उत्तराखंड का मैंने आपको दिखा दिया कि लगभग 353 सीट पर 16 बच्चों का ही नाम आया, जो कि लगभग 20 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए वेस्ट बंगाल का देखिए यहाँ पे 2000 सीटें, तो आप यहाँ पे 100 सीट आप लोग समझ सकते हैं कि 80 से 100 के बीच में लिस्ट में नाम आने वाला है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगभग सभी स्टेट का बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डाटा एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप इसके ऊपर चल सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं कि इसी तरह आप लोग का आएगा रिजल्ट। और आप लोग को यार सभी को चाहिए एक्सपेक्टेड, तो सभी को एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को फिर ज़्यादा टेंशन ना रहे दिमाग में। ठीक है, और मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वैकेंसी आगे आने वाली फर्दर कोई भी, तो उसका अपडेट यहाँ पे चैनल पर दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जल्दी आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोग का सेकेंड शॉर्ट लिस्ट के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम दिया जा रहा है उसमें आप लोग को कोई तरह की कोताही नहीं बरतनी है, और उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, नहीं तो आप लोग का भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।